हे भगवान, क्या मैं समय में पीछे चला गया हूं? अरे, हत्या हो गई। ठहर जा बदमाश। अरे बहादुर, माफ करो, माफ करो। हुजूर, मैं देर से आया, कृपया हुजूर माफ करें। तुम मुझे नहीं मारोगे हाकिम साहब? मुझसे एक पल में भूल हुई। मेरी ये गलती माफी काबिल है। कृपया हाकिम साहब माफ करें। हाकिम? मैं हाकिम हूं, पिंगोन जिले का हाकिम। आपके हाथ में राजमुद्रा है, तो आप पिंगोन के जिलाधीश हैं। मुझे यही कहना चाहिए ना? अरे, अरे, हम 3 दिन से भूखे हैं और खाना नहीं दिया, तो हम भूखों मर जाएंगे। हर कोई बहुत लालची है। पिछला मजिस्ट्रेट अभी गया, अब वाला मजिस्ट्रेट खाना नहीं देता, सब भूखे मर गए। भैया, मैं सच में भूखा मर रहा हूं। भाइयों, अगर आज भी खाना नहीं मिला, हम सीधे जियान डे में घुसेंगे। जियान ली को मारेंगे, कुत्ते अफसर को खत्म करेंगे। जियान ली को मारेंगे, कुत्ते अफसर को खत्म करेंगे। जियान ली को मारेंगे, कुत्ते अफसर को खत्म करेंगे। मैं समय पार कर गया। मैं महानयान राजवंश में आ गया हूं। सहयोगवश ही सही, सीमावर्ती क्षेत्र का जिलाधिकारी बन गया। तो क्या मैं नहीं बन गया वहां का स्थानीय हाकिम? अब मैं मनमानी कर सकता हूं। इधर आओ। बूढ़े मालिक, कृपया दया रखें। स्वामी क्रोध न करें। दासी की विनय और स्वामी की सेवा करने को तैयार है, परंतु दासी का अभी विवाह नहीं हुआ। मुझे मानव धर्म का ज्ञान नहीं। सेवा में कमी हो तो क्षमा करें। बस स्वामी मेरी मां और भाई के लिए अन्न दें। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मालिक, आप मुझे रख लीजिए। बस आप मुझे खाने को दे दें। मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब। हुजूर, बुरी खबर है। शहर के बाहर विद्रोह होने वाला है। हत्यारा बनने की धमकी दे रहा था। मारना है तो मार दो। अरे, मैं ही तो हूं वो हाकिम। हुजूर, शहर के बाहर के सिपाही अनाज बांटने की मांग कर रहे हैं, तो जल्दी से बांट दो। हुजूर, शहर में भी अनाज नहीं बचा है। फूया का अनाज पिछले मजिस्ट्रेट ने सस्ते दामों पर जिले के बड़े घरों को बेच दिया। आप ये बेशक भागना है, साथ चलोगे? हुजूर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब काम की समय सीमा नजदीक है। अगर समय पर नहर नहीं बन पाई, तो पूरे खानदान को मिटा दिया जाएगा। खानदान से मुझे डर नहीं, वैसे भी मेरा कोई नहीं, मगर ये जगह न कोई जानता है न पहचानता। मैं कहां भाग सकता हूं? क्या बस अनाज हो तो ये सिपाही विद्रोह नहीं करेंगे? बात तो ऐसी है, लेकिन शहर में 3 दिन से अन्न खत्म है। बिल्कुल, चलो। अरे हुजूर, क्या देख रहे हो? मेरे साथ विद्रोह दबाने चलो। महोदय, सिर्फ हम 2 लोग शायद रुक नहीं पाएंगे। बस अनाज हो तो चलेगा ना? पता नहीं मेरे ट्रक का अनाज टिक पाएगा या नहीं। फिर यही बेकार चावल का डिब्बा मैं एक साल से खा रहा हूं, ऊपर से ढक्कन भी लगा है। बस चावल की भूसी और सादा पानी है ना? भ्रष्ट अफसर, इतना भारी काम करते हैं, रोज ये खाकर कौन टिक सकता है? नहीं, ऐसे करते रहे सब भाई भूखों मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरे इशारे पर ध्यान देना, हम इस भ्रष्ट अफसर को मार डालेंगे। गोदाम खोलो और अनाज बांटो। ठीक है सेनापति। ऐसे ही चलता रहा तो वे सच में बगावत कर देंगे। चुप रहो। सोचा था कोई अमीर मिलेगा हाकिम की जगह, पर निकला बस एक दिखने में अच्छा, काम में बेकार लफंगा। अगर हालात बदले तो बागियों को मार देना, तुम हाकिम को लेकर भाग जाना। अरे अरे अरे, ये कुत्ता हाकिम क्या करेगा? खाना बांटने में भी आनाकानी। क्यों ना हम बगावत कर दें?
मैं पहले जाता हूं, इस कुत्ते अफसर को काट डालो। नहीं, थोड़ा और रुको। सभी बुजुर्ग और गांव वालों, मेहनत की। मैंने अभी सुना नहीं, ये कुत्ता अफसर ऐसे बोलता है, काफी अजीब है। ये बदमाश अफसर बहुत अच्छा बोलता है। हिम्मत है तो गोदाम खोलो, पानी मिला हुआ चावल दे रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा सभी बुजुर्गों और गांव वालों, मुझे पता है हाल में मेहनत बहुत हुई। तुम लोग मुझे इस नए जिलाधिकारी को कुछ शिकायतें हैं। बस छोड़ो, वैसे भी वो 10 टन सफेद दलिया और अचार अब बिक नहीं सकता, उन्हें खाने दे दो। आज से आप सबका खाना मैं ये क्यों, भले ही हम अपना सब कुछ बेच दें, हम पहले आप सबका ख्याल रखेंगे। मैंने ही कहा था ये बदमाश अफसर नेक नहीं है। अरे चलो जो मिले वही खा लो, बस 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम कुछ खाओगे, बदमाश अफसर? ये तुम्हारा बचा हुआ एक मटका है। दलिया। मालिक, ये दलिया बहुत गाढ़ा है, तो मैं आधा घड़ा पानी और डालूं। आधा घड़ा। तो मैं 1 घड़ा पानी और डालूं। 1 घड़ा। मालिक अगर 2 घड़ा पानी डालें। दलिया बहुत पतला हो गया है, चावल की भूसी नहीं दिखती। नहीं हो सकता। ये सब चीजें क्या ये उन्हें खिला सकते हैं? ये बदमाश हाकिम, बल्कि मटका फोड़ देंगे, हमें खाने को नहीं देगा। कुत्ता हाकिम, मैं तुझे मार डालूंगा। कितना अच्छा चावल का दलिया है। ये कुत्ता जिलाधिकारी बहुत ज्यादा सताया। तुम लोग। कुत्ता जिलाधिकारी, तू इंसान नहीं है, तूने दलिया गिरा दिया, हम क्या खाएंगे? सच में हमें भूखा मार दोगे क्या? चुप रहो, मत खाओ। चुप रहो। अरे नहीं, मत खाओ, चुप रहो। हुजूर आप बहुत आगे बढ़ गए। ये तो चावल का आखिरी बर्तन है। मैं आदेश देता हूं तुम उन्हें रोको। महान जनता का मन ऐसा है। मैं किसे रोकूं? तुम नहीं रोक सकते। तो मैं करूंगा। महाराज हत्या मत कीजिए। अगर हत्या हुई तो जनता विद्रोह करेगी। किसने कहा हत्या करूं? मैंने कहा था तुम्हें पेट भर खिलाऊंगा। तुम्हें जरूर पेट भर खिलाऊंगा। मुझे चावल की खुशबू आ रही है। मुझे भी आ रही है। यह जरूर सपना है। मैंने अपनी जिंदगी में बस सेठ के यहाँ नए साल पर एक बार सूंघा था। मत पूछो। कमाल है। अरे सादा दलिया, सफेद चावल का दलिया, सच में दलिया है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? सभी गांव वालों, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। वो पतली सब्जी और भूसी का खाना तुम लोगों को कैसे खा सकते हो? यह है असली खाना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया। क्या तुम लोग खाना चाहते हो? हाँ। सच में तो हमें ऐसा दलिया खिलाएगा? बेशक। नीलाकाश के देवता, गरीब गरीब आपके चरणों में झुकता है। नीलाकाश के देवता, किसने कहा तुम्हें घुटने टेकने को? सब लाइन में लगो, दलिया लेने आओ। मेरी एक ही बात है, मी चावल का दलिया खूब खाओ। जिलादी साहब, आप सचमुच न्याय के देवता हैं। जिलादी साहब, मुझसे गलती हुई। ये सब मेरी गलती है। मुझे इतना अच्छा दलिया नहीं खाना चाहिए था। क्या मैंने तुझे घुटने टेकने को कहा था? हाकिम साहब, आप मारें या काटें, जो चाहे करें, मगर मारने से पहले मुझे एक घूंट पी लेने दें। ये खिचड़ी, मैंने जीवन में कभी इतना अच्छा दलिया नहीं पिया। मैं तुझे क्यों मारूं? मेरे लिए काम कौन करेगा? तूने अचार नहीं लिया। अचार ज्यादा नहीं है, हर एक को बस एक हिस्सा। अचार, जहाँ चाय, यानी नमकीन सब्जी, इसमें कोई पोषण नहीं। चलो खा लो। एक गौ, क्या इस सब्जी में जहर है? आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। इस सब्जी में, इस सब्जी में जहर है क्या? मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। इस सब्जी में नमक है। मैं अब भी वही बदमाश हूं। गरीब अपराधी है, मारो या काटो, जैसा हाकिम साहब चाहे। जल्दी उठो। उठो यार। तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती पिछले मजिस्ट्रेट की थी। वो इंसान नहीं है।
दोपहर में अच्छे से काम करो। यह निर्गो ने जीवन में कभी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट लिया। अरे बाप रे, नमक से बनी अचार है ये तो। चाहे बादशाह ही क्यों न हो, शायद यही खाता होगा। अरे सुनो, अगर रोज ये सफेद दलिया और अचार मिले तो कितना अच्छा हो। ये जिलाधिकारी लगता है हमें मौत के घाट उतारना चाहता है। मौत के घाट? अरे, तुझे लगता है प्यारा जिलाधिकारी इतना दयालु है? यह विदाई भोज है। शहर के बाहर डाकू शाही अनाज लूट लिया, कुत्ता हाकिम ने सब कर रहा है। डर है कि हमें डाकुओं से लड़ने भेजेगा। अरे, इतना बड़ा हो गया, मैं पहली बार इतना पेट भर खा रहा हूं। बस डाकुओं से लड़ना है ना? अगर जाने से पहले मुझे यह एक बार और खाने दे, भले ही मैं मर जाऊं तो भी राजी हूं। तुम लोग ये कुत्ते की जिंदगी। ये ले, तहसीलदार तुझे दे रहा है। यह क्या है? स्वादिष्ट चीज, बहुत स्वादिष्ट है। दासी मालिक को धन्यवाद देती है। मालिक दासी पर बहुत कृपा करते हैं। इसे अच्छा कहते हो? हाँ, मालिक ने दासी की माँ और भाई को इतना सारा अनाज दिया। दासी इस जन्म और जीवन भर आज से हमेशा आपकी दासी बनी रहेगी। ठीक है, तो पहले मुझे दे दो। मैं इस दुनिया में आया, पता नहीं वापस जा सकूंगा या नहीं। अगर वापस नहीं जा सका तो क्या मैं वापस जा सकता हूं? अगर मैं वापस जा सका तो मैं यहां की सोने चांदी सब वापस ले जाओ तो मैं तो अमीर हो गया। क्या अमीर हुए मालिक? मैं बहुत अमीर हो गया। मालिक हल्के हाथ। महोदय, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कुछ कहना है तो सीधे कहो। ये औरत ठीक नहीं है, जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे। अभी मैंने उसे हुक्म दिया, पूरी तरह नहीं मानी वो। इस कचहरी में बहुत गहरा पानी है। मैं हुक्म देता हूं, तुरंत रोको उन्हें। जनता का मन ऐसा है, मैं किससे रोकूं? महोदय, कुछ बातें बाहरी लोगों के लिए उचित नहीं है। यहां बाहरी कौन है? किंगनिया मेरी निजी सेविका है, वो मेरी अपनी मानी जाती है। अगर बाहरी की बात करें तो केवल तुम झांग छुए हो। ओ जनरल झांग। अच्छा, तू ये क्यों? क्या सच में लगता है मुझे नहीं पता? तुम नकली जिलाधिकारी है। चलो ठीक है, अभी की सबसे जरूरी बात, कर्मचारियों को शांत करना है। बस कोई उपद्रव न हो, जो भी जिलाधिकारी हो। महाराज, सेनापति सुझाव देता है सेवकों के भोजन में कटौती करें। ऐसा सादा दिया और वो भी असीमित, ये बहुत बर्बादी है। बेहतर होगा एक दिन एक कटोरा। यही दीर्घकालिक उपाय है। तुम मुझे सिखा रहे हो। अधीन हिम्मत नहीं करता, लेकिन अधीन का ये दिल की बात है। कृपया महोदय समझें। समझें? समझने की बात नहीं है, बस सादा दिया है। इस मजिस्ट्रेट के पास जितना चाहे उतना है। उल्टे तुम, जनरल जांग, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो। महोदय, क्या सच में अनाज खरीदने का इरादा है? इस समय शहर के बाहर अकाल भयंकर है, प्रजा के पास कोई बचा अनाज नहीं। कृपया महोदय 3 बार सोचें। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग हवेली में सोना है क्या? हवेली में बचा सोना कुल 20 तोला। सच में अनाज खरीदने का इरादा है? 20 तोला? वाह रे, कम से कम 50 लाख का है। मेरी बहन के इलाज का खर्च तो मिल ही जाएगा। तो वो 20 तोले सोना मुझे दे दे। नहीं, मुझे अनाज नहीं मिला। जान तेरे हवाले। अगर तू अनाज ला सके तो ये सेनापति तेरे हुक्म पर है। बात पक्की? मालिक, अंधेरा हो रहा है। क्या हमें चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। खाना परोसने का समय हो गया। हे भगवान, आज भी रात का खाना मिलेगा। सादा दलिया, वही गाढ़ा दलिया जैसा दोपहर में था। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? ये सुबह का सादा दलिया है। लगता है झांचाई भी है। ये बदमाश हाकिम हमें 2 वक्त का विदाई भोजन दिया। बड़ी वफादारी है, बस मेरा पेट भर जाए। कैसा डाकू, बस जल्दी साहब का एक हुक्म। मैं पहले जाऊंगा। भले ही वो हमारी विदाई की दावत थी, लेकिन वो आदमी काफी सीधा था। 2 बार इतना स्वादिष्ट सादा दलिया, उसके लिए डाकू को खत्म करना। जिसे और चाहिए वो फिर ले सकता है। मेरी एक ही शर्त है, बस तुम लोग मेहनत से काम करो।
कोई चालाकी नहीं चलेगी। जल्दी से सरकारी नहर ठीक करो। जिलाधीश साहब की जय। जिलाधीश साहब हमें इतना अच्छा खाना दे रहे हैं, जो भी काम में ढिलाई करेगा मैं पहले मंजूर नहीं करूंगा। मंजूर नहीं। लगता है दोपहर की बात। ये क्यों ने बिल्कुल नहीं सुना। पता नहीं उसके लाए अनाज से कितने दिन चलेगा। ये जिलाधीश अब लोगों को अपनी तरफ करने लगा है। अगर मेरा अंदाजा सही है, आज रात ही शहर से निकलकर डाकुओं से लड़ने जाएगा। कुछ गड़बड़ है। 10 में से 9 बातें गड़बड़ हैं। भैया, भूख नहीं लगी? दाहू, क्या तुझे अजीब नहीं लगता? ये तो चौथी बार सादत लिया है। सुबह खाना दिया, दोपहर भी खाना दिया, शाम को भी खाना दिया, लेकिन इस जिलाधीश ने जरा भी डाकुओं के खात्मे का जिक्र नहीं किया। भैया, वो डाकुओं का सफाया करना अच्छा नहीं है क्या? बस रोज ये स्वादिष्ट सफेद दलिया मिले तो बगावत भी करनी पड़े, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल सही। ये जिलाधीश पक्का बगावत करने वाला है। देखो, अब ये महान्याय राज्य प्रजा त्रस्त है। ये जिलाधिकारी अगर महत्वाकांक्षी हो और भारी मात्रा में संसाधन हो तो सच में राज्य बना सकता है। विद्रोह नहीं, इतना भी नहीं। देखो अब कौन सा अधिकारी जिलाधिकारी से ऐसा व्यवहार करता है। यह आभार प्रकट करने की बात नहीं है, बस जिलाधीश का एक शब्द, बस एक शब्द की बात है। जिलाधीश साहब, आप सचमुच न्याय के देवता हैं। यह है मेरा पोता। कल इसका बुखार नहीं उतर रहा था, बस पीने से ही ठीक हुआ। आपने जो दिव्य औषधि दी उससे हमारे लिए परिवार का वंश चलेगा। और खाओ। एरदान, जाग जाओ। क्या तुम भूखे नहीं थे? जिलाधीश ने हमें चावल का दलिया बांटा है। एरदान, क्या तुम सपनों में भी यही खाना चाहते थे? क्या हुआ? जिलाधीश, बुजुर्ग, मेरा पोता बीमार है। एक दिन से बेहोश है। नहीं नहीं, आप अनमोल हैं। अगर मेरे पोते की बीमारी का असर आप पर हो गया, वो बूढ़ा आदमी यह बोझ नहीं उठा सकता। मैं जिले का मजिस्ट्रेट हूं। शायद बुखार है। एक दिन में एक गोली उसे खिलाओ। बस कुछ सर्दी की दवा है, कोई बात नहीं। एरदान है ना, तुम्हारे साथ नौकर बनना बहुत छोटा है, मेरे साथ पढ़ने वाला बनो। हाँ। क्या मना कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हिम्मत कैसे होती मना करने की? आप जैसे हाकिम की कृपा मिले, यही मेरी किस्मत है। उठो बुजुर्ग, अच्छे से काम करो, कोई आलस नहीं। हाँ हाँ हाँ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। हाकिम साहब की एक गोली मिल गई। सुना है तुम्हारे पोते की हालत देवता भी नहीं बचा सकते। उम्मीद नहीं थी। जिले के दारोगा की एक दवा तुम्हें ठीक कर दी। जिले के दारोगा तो देवता जैसे इंसान है। मेरा पोता अब देवता के साथ है। बुरा हुआ, राजा ने नया जिलाधीश भेजा है, फिर आ गया। हमारा मजिस्ट्रेट तो ठीक है ना? दिन में 3 बार, हर बार सफेद दलिया और अचार, वो स्वाद। खाओ खाओ खाओ, तुझे बस खाना ही आता है। खाने में क्या बुराई है? मुझे लगता है यह मजिस्ट्रेट ठीक है। तो मैं कहूंगा यह मजिस्ट्रेट नकली है। नकली? पहली मुलाकात में ही मुझे पता चल गया था कि ये क्यों असली मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन पिंगौन जिले की स्थिरता के लिए मुझे अनदेखा करना पड़ा। लेकिन दरबार से चिट्ठी आई, कहा जाता है कि पिछला मजिस्ट्रेट रास्ते में मारा गया और एक नया भेजा गया। तो अब क्या होगा? सरकारी अधिकारी बनने का नाटक करने पर सिर कट जाता है। जल्दी ये चीयू को भागने को कहो। सेनापति, नया मजिस्ट्रेट शहर के बाहर आ चुका है। नकली मजिस्ट्रेट ये क्यू को मारने की धमकी दे रहा है। क्या? बेवकूफ कुत्ते, क्या तुम्हें मेरी सवारी नहीं दिखती? मजिस्ट्रेट साहब, तुम मजिस्ट्रेट नहीं हो, पिंगौन जिले के मजिस्ट्रेट। वे हमारे जीवन रक्षक हैं। धृष्टा, मैं राज्य द्वारा नियुक्त पिंगौन जिले का मजिस्ट्रेट हूं। पिछले मजिस्ट्रेट को डाकुओं ने मार डाला, तो पिंगौन जिले में मेरे अलावा और कौन मजिस्ट्रेट हो सकता है? मैंने आज ही देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि हमारे महान्याय राजवंश में कोई और जिलाधिकारी का रूप धारण करने की हिम्मत करेगा। बहुत बड़ी हिम्मत है। बड़े भाई, जो जिलाधिकारी पहले हमें दलिया बांटता था वो नकली था, ये कहना सही है। पिछला जिलाधिकारी 10 में 9 नकली है। कोई जिलाधीश नहीं उसके जैसा सरल और मिलनसार, और खुद हमें खिचड़ी बांटता। ये सादा खिचड़ी। अब क्या करें हम? अब क्या करें? कोई है?
मेरे साथ कचहरी में घुसो, नकली हाकिम को मार डालो। भैया कुछ तो बोलो। हाँ भैया, हमने सुना है हाकिम अपनी जेब से खर्च करते हैं हमारे खाने के लिए। अगर जिलाधीश मारा गया तो क्या हम सफेद चावल का दलिया नहीं खा पाएंगे? यह नया जिलाधीश बहुत अक्खड़ है, क्या आप हमारे दिन अच्छे नहीं होंगे? राजा का अन्न खाना, राजा के काम में वफादार रहना। मैं चुंगजी हूं, भले ही सज्जन हूं, लेकिन वो दुष्ट भी नहीं है, एक मामूली जिलाधिकारी। मार डालो बस। बड़े भाई, तुम अधिकारी को मारना चाहते हो? जीवित जिलाधिकारी ही जिलाधिकारी है, मरा हुआ तो वो निश्चित नहीं रहता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। भैया जैसा तू कहे वैसा करूंगा। भाइयों को बुला, मेरे साथ चल। चलो चलो। प्यारा भक्त, अब भी नहीं भागे, वरना यह अधिकारी तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। तुम मजिस्ट्रेट नहीं हो, यह अधिकारी शाही दरबार से है। यह व्यक्ति मजिस्ट्रेट का रूप धारण किए है और हमारे मजिस्ट्रेट ये को मारना चाहता है। सब लोग कहते हैं हाँ या ना। मेरे उपकारी को मारना चाहते हो? मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। धृष्टा, तुम सब बदमाश लोग, मारो इसे। अरे बाप रे, बहुत सारा हुआ है, लेकिन बहुत आरामदायक है। जनरल जाग, क्या तुम दस्तक नहीं दे सकते? ये क्यों? तुम्हारा जिलाधिकारी बनने का झूठ। क्या क्या तुम शुरू से जानते थे मैं असली मजिस्ट्रेट नहीं हूं? फिर मुझे इस्तेमाल करके मजदूरों को शांत किया, उनमें विद्रोह न होने दिया। माफी से क्या होता है? असली मजिस्ट्रेट तो पीछे आ लगा, तब जाकर सच बताया। माफ करना, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? तो किस चीज से जिम्मेदारी लेगा? मैं, मेरा एक दोस्त है जिसका शहर के बाहर के डाकुओं से कुछ रिश्ता है, तो अब पिछले दरवाजे से निकल जा, डाकुओं के पास चला जा। अब भी एक उम्मीद बाकी है। तुम नहीं करोगे, वही है जिसने पिछले मजिस्ट्रेट को मारा था, डाकुओं का सरदार। तुम्हें कैसे पता चला? मैं गया, मेरी काली जुबान तो सच नहीं हो गई? ही, उत्तेजित मत हो, मेरी जुबान बहुत पक्की है, मैं चुगली नहीं करूंगा। सिर्फ मुर्दा ही चुगली नहीं करता। अरे रुक रुक रुक, तुम्हें और क्या कहना है? 10 मिनट, अभी 10 मिनट, मैं ट्रक लेकर असलियत में लौट सकता हूं। यह पुराना जमाना बहुत गहरा है, लौटने के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। मेरे पास अनाज है, तुम अभी मेरा सिर काट दो। शहर में अनाज की कमी है, बगावत हो रही है, क्या करना है? तुम्हारे पास कितना है? जितना चाहो उतना है, और सिर्फ मैं ला सकता हूं। अगर मेरा अंदाजा सही है, तुमने सरकारी अनाज लूट लिया और शहर के बाहर के डाकुओं को दे दिया है ना? वो अनाज कितने दिन चलेगा? तुझे इससे कोई मतलब नहीं, जब तक शहर के बाहर विद्रोह होगा और कचहरी की सुरक्षा खाली होगी। मेरी सेना कचहरी में घुस जाएगी। शहर के बड़े घरों के पास तो अनाज भरा है, तू बगावत करना चाहता है। तुझे बहुत देर से पता चला, तू एक अच्छा इंसान है। अफसोस, अगले जन्म में याद रखना, अच्छा जन्म लेना। नीली चिड़िया, तो क्यों? झाग महोदय, आपसे विनती है, जिलाधीश साहब को छोड़ दीजिए। वे जिलाधीश नहीं है, उनका जिलाधीश होना मायने नहीं रखता, लेकिन किगनियाओं के मन में वे ही जिलाधीश हैं। साहब ने मेरी मां और भाई को अनाज दिया, किगनियाओं पर बहुत कृपा की। किगनियाओं तुमसे विनती करती है, जिलाधीश साहब को छोड़ दो। तू बेवकूफ औरत है, मैं अब भी उसके काम आ सकता हूं, मैं अनाज का इंतजाम कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि वो सच में मुझे मारे। माफ कीजिए जिलाधीश साहब, ये दासी बहुत बेवकूफ थी, लेकिन मैं तुम्हें चोटिल नहीं देखना चाहती। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, डाकू तो डाकू ही होता है, बस एक दासी है। मार दिया तो मार दिया, अभी के लिए। तुम या तो मेरे साथ डाकू बनो, मर जा। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जल्दी आओ कोई, ये झांक छुए डाकू है जो मुझे जिलाधिकारी को मारना चाहता है। बहादुर डाकू, हिम्मत है तुझे जिला दफ्तर में हमला करने की? मौत ढूंढ रहा है, देखो कौन हिम्मत करता है। यहां का मजिस्ट्रेट नकली है, असली मजिस्ट्रेट अभी शहर में है। ये सेनापति अब विद्रोहियों को पकड़ रहा है। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? खत्म हुआ, खत्म हुआ, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। मुझे एक मौका ढूंढना होगा और तुरंत भाग जाना होगा। तुम लोग जल्दी जाओ, यह मामला तुमसे कोई नहीं है। जिलाधीश साहब, घबराओ मत। यह क्या है? जिलाधीश महोदय, अभी हम शहर के बाहर इंतजार कर रहे थे,
कोई जिलाधीश का नकली बनकर आया था। हमने उसे मार दिया है। बहुत अच्छा, यह नकली मजिस्ट्रेट मर चुका है और हमें मिल भी गए आपके हुकूमत के कपड़े और मोहर। तो इसका मतलब मैं अब भी मजिस्ट्रेट हूं। हुकूमत वाले बाबू, आप हमेशा से जिलाधीश रहे हैं, हमारे न्यायप्रिय शासक हैं। हाँ, बल्कि यह महिला डाकू, इसने नकली जिलाधीश से साठगांठ की, धन लूटने और हत्या की कोशिश की। यह अत्यंत घोर अपराध है। तो सिर्फ मैं ही नकली मजिस्ट्रेट नहीं हूं, लेकिन यह आदमी नकली इतना असली लगता है। सरकारी वर्दी और पद भी हैं। चलो छोड़ो, पहले इस मुसीबत से बच निकलते हैं। तो तुम लोग कियान कियान का इंतजार कर रहे हो? इस महिला डाकू को पकड़ लो। मैं मजिस्ट्रेट इससे अच्छी तरह पूछताछ करूंगा। हाँ, पकड़ लो। मैं तुमसे कहता हूं मुझे छोड़ दो। शहर के बाहर के डाकू इस पिंगौन जिले को तबाह कर देंगे। चुप रहो, नीचे ले जाओ। तुम, काफी अच्छा हुनर है। आज से तू झांक शुए की जगह लेगा। मैं चोंगजियो हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं। जा सकते हो। चलो चलो सब जाओ। बेवकूफ लड़की, तुम मेरे लिए घायल हुए, मैं ये क्यों? तुझे जरूर बचाऊंगा। मेरा इंतजार कर। हाय रेमा, भैया, मैं एक गोभी अफसर बन गया। सच में है। जिलाधीश, बहुत उदार हाथ दिखाया और मुझे एक अच्छा हथियार भी इनाम दिया। भैया, तुम बोलते क्यों नहीं? हमें थोड़ा पछतावा हो रहा है। किस बात का पछतावा? अब हम दोनों अफसर हैं, अब मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। यह भी परिवार का नाम रोशन करना है। जिलाधीश का नौकर, बहुत ज्यादा खून बह गया, तलवार का घाव बहुत गहरा है। यह तो मरने वाला ही था। जिलाधीश, वैद्य को ही बुलाकर जान बचाने दो। बेहतर होगा कि उसे सम्मान से दफनाया जाए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जिलाधीश एक दयालु व्यक्ति है? हम तो विद्रोह करने वाले हैं। जिलाधीश बहुत अधिक संकोची हैं। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके डर है, बड़ी उपलब्धि मुश्किल होगी। अरे भैया, अगर सच में हाकिम ठीक कर दे तो? बकवास, हाकिम भी इंसान है, तो वो कन्या जरूर मरेगी। भला कैसे बच सकती है? क्या क्या वो सच में देवता है? अरे अरे भाई साहब, मुझे लगता है सच में देवता दिख गए। अरे बाप रे बाप, ये तो देवता है। देवता देवता, ये व्यक्ति क्या सच में आसमान छूने की ताकत रखता है? अगर ऐसा है, मैं चू चोंगजियो इस व्यक्ति का अनुसरण करूंगा। महान कार्य सफल हो सकता है। बड़े सरदार, बुरी खबर है। बड़े सरदार, दूसरे सरदार की पहचान खोल गई। उस जिलाधिकारी ने पकड़ लिया। क्या बात यूं है? हम्फ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक जिलाधिकारी, मेरी जहां ज्ञान की बहन को पकड़ने की हिम्मत। बड़ी हिम्मत है तेरी, नीरू दाली। अभी फौज तैयार करो। कल सुबह पिंगोंग काउंटी पर हमला करेंगे। दूसरे सरदार को बचाएंगे, कुत्ते मजिस्ट्रेट को मारेंगे। बहुत शानदार, मैं वापस आ गया हूं। छोटी बहन, भैया ने पैसे कमा लिए। अगली बार पार करने में शेष समय 1949-30। यानी मैं फिर से वापस जा सकता हूं। ठीक है, नील पक्षी मेरी वजह से बुरी तरह घायल है। एक बार और जाना होगा, लेकिन बस एक बार वापस जाऊंगा। नीली चिड़िया का इलाज करने के बाद फिर कभी नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जानते तो तुम ही हो। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, लोंगलोंग स्वर्ण मंदिर, सीखने की गुजारिश। हाँ यही, सोने की दुकान पर जाओ। तुम ही ये क्यों हो? मैं ये चियो हूं। तुम हो चाय पीने वाली बिंग बिंग। हाँ, मैं वही चाय पीने वाली बिंग बिंग हूं। तुम पहले मुझे गेम खिलाते थे ना? क्या हुआ? क्या हम एक और राउंड खेलें? मैं हमेशा सोचता था कि तू कोई बुरा आदमी है, लेकिन पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो, बॉस। और क्या? और वो भी एक बहुत बड़ी खूबसूरत औरत। अविश्वसनीय। तुम्हारे दोस्त का पार्सल है। ओह हाँ, वो भी पारंपरिक तरीके से गलाया गया सोना, मगर इसमें अशुद्धियां थोड़ी ज्यादा हैं। शुद्धिकरण का खर्च जोड़कर मैं तुम्हें 400 रुपये प्रति ग्राम दे सकता हूं। कितना? कैसे?
तो तुझे 411 प्रति ग्राम देता हूं। तो इनकी कीमत कितनी है? क्या इतना सोना तो कहां से लाया? माफ कीजिए, हमारे इस धंधे में कभी पूछा नहीं जाता। 411 रुपये ग्राम। क्या आप सब बेच देंगे? हाँ बेचूंगा, सब बेच दूंगा। ये है, ये पत्थर भी कीमती है। ये कीमती या सस्ती होने का सवाल नहीं है। यह उत्तम भेड़ की चर्बी जैसा जैद है। इसकी कीमत शहर के बराबर है। इसका मूल्य अथाह है। इतने कीमती तुम बेचोगे या नहीं? बेचूंगा, 1 अरब में बेचूंगा। क्या तुम मोलभाव नहीं करोगे? जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तो कुछ कमाना है ना? तुम बड़े दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। कौन रोनिया? बिल्कुल नहीं सोचा था। ढेर सारा सोना एक पत्थर के आगे बेकार है। अब 1 करोड़ हो गया है। बहन की बीमारी, अब कोई समस्या नहीं रही। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे क्यों धन्यवाद दे रही हो? बात करें तो मैं ही तुम पर भारी पड़ा हूं। यह पत्थर सच में बहुत कीमती है। नीलामी में जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 अरब में बिक सकता है। क्या 2 अरब? पर नीलामी में जाना भी तो जरूरी है। मैं अपनी हैसियत जानता हूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। बचाओ। अरे दलिया पी लो। तू बेवकूफ औरत है। मैं अब भी उसके काम आ रहा हूं। मैं अनाज ला सकता हूं। हो सकता है वो मुझे सच में न मारे। माफ करें हाकिम साहब। ये दासी बहुत बेवकूफ थी, लेकिन दासी आपको चोटिल नहीं देखना चाहती। तुम सच में बहुत दिलचस्प इंसान हो। तुमसे दोस्ती मैंने पक्की कर ली, मगर हमारे इस काम में मैं तुमसे नहीं पूछूंगा ये चीजें कहां से आई। लेकिन अगर तुम्हारे पास और भी खजाना हो तो मेरे पास आ सकते हो। कीमत बिल्कुल उचित होगी। ठीक है, यह मेरे लॉन्ग स्टोर का मेंबर कार्ड है। इसे तुम मेरे स्टोर में जो चाहो खरीद सकते हो। हाँ, इस बात का मुआवजा। सुन चाओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूं, कैसे नहीं करूं? तो उसके हाथ खाली हैं। क्या कुछ कमी है? मैं समझा क्या है। ठीक सामने एक सुनार की दुकान है। जो पसंद हो उठा लो। ये छोटा साहब, सब तुम्हारे लिए खरीदूंगा। सुन साहब, तुम बहुत अच्छे हो। देख लो, जो चाहो खरीद लो। ठीक है। अरे यार, ये कौन है? ये तो एक कीओ है। क्या हुआ? तुम्हारे पास पैसे कब से आ गए? यहां सोना खरीदने आए हो? मुझे क्या करना है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बस करो, बहाना मत बनाओ। मुझे पता है तुम मुझसे माफी मांगने आए हो, लेकिन ख्वाब मत देखो। मैं अब सुन शाओ की औरत हूं। देखा नहीं? 2 कैरेट महंगा भी नहीं है। बस 40 लाख से कम है। क्या महंगा नहीं? बस यह अंगूठी वो 10 साल दलिया बेचे तो भी नहीं खरीद सकता। ये क्यों? तुम्हारे 10 टन दलिया बिक गया क्या? मैंने सुना है दलिया बनाने के पैसे भी उधार लिए थे ना। सुना है नाश्ते की दुकान भी गिरवी रख दी। तुम्हारा दलिया अगर नहीं बिका तो मुश्किल हो जाएगी। माफ कीजिए, दलिया बिक चुका है। बिक गया? मुझे लगता है फेंक दिया गया। ऐसे मैंने सुना तुम्हारी बहन खूबसूरत है। तुम अपनी बहन मुझे गिरवी रख दो। तुम्हारी बहन का इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। सुन चाओ, जल्दी मत करो, तब तो बड़ी होगी और वो छोटी। तुम दोनों एक की सेवा करोगी। क्या ये सुंदर नहीं है? बुरा लगा, माफ करो। मेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे हैं। तू एक गवार है। तू तो बस दलिया बेचने वाला है। तेरे पास कितने पैसे हो सकते हैं? मैं समझ गया। सुन चाओ, वो जरूर कर्जदार होगा। इस सोने की दुकान पर आया है। 8 में से 10 बार सोना चुराने आया होगा। ठीक है ठीक है, ये क्यों हिम्मत हुई लॉन्ग जिन की दुकान से सोना चुराने की? तू बहुत बड़ा बहादुर है। क्या तू जानता है लॉन्ग जिन की दुकान का मालिक कौन है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। मैंने न चुराया न लूटा। ये लॉन्ग जिन की दुकान का मालिक, लेकिन होंगचेंग की पहली महिला ताकतवर ली रुओबिंग। उसने ड्रैगन गोल्ड शॉप में सोना चुराने की हिम्मत की। अरे तू, मौत तेरे सिर पर है। तो फिर क्या? चुराया नहीं तो चुराया नहीं। तो अपनी जेब की चीज निकाल, निकाल कर दिखाओ। क्यों? मतलब दिल में कुछ है। सिक्योरिटी, यहां किसी ने सोना चुराया है। जल्दी से इसे पकड़ो। कृपया अपनी जेब से चीज निकालो। यहां निगरानी है। तुम सीसीटीवी देख लो तो पता चल जाएगा। इतनी परेशानी क्यों? अगर तुम भाग गए तो? मैं फिर भी कहता हूं आराम से निकाल दो, वरना ये सिक्योरिटी भाई हाथ डालेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे यकीन है वे हिम्मत नहीं करेंगे। यह मत कहो कि मैंने चुराया नहीं, भले ही मैंने चुराया हो। ये सिक्योरिटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ली रोबिंग भी आ जाए तो भी आदर से मुझे विदा करेगी। अरे
उसने मान लिया कि उसने चोरी की है। और किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इसे पकड़ लो। बहादुरी। लीजिए, तुम आखिरकार आ गए। तुम कौन हो? मैं सुन चियाओ। मेरे पापा सुन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। तो तुम हो? आज मेरे पास एक खास मेहमान है, तो तुम्हारी मेजबानी नहीं कर सकता। हाँ, नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। बस लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं। आपकी दुकान में चोरी हुई है। और कहता है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो आपकी बेइज्जती है। बड़ी हिम्मत है। ये क्यों? तेरी खत्म हो गई। ली जोंग लोग गुस्से में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से ली जोंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद तुम्हारी जान बख्श दे। ली जोंग, है ना? चुप रहो। ली जोंग, चुप रहो। मिस्टर, ये मेरी लॉन्ग गोल्ड शॉप के सम्मानित मेहमान हैं। वो मेरी लॉन्ग गोल्ड शॉप में चोरी क्यों करेंगे? बल्कि तुम अगर फिर से बुजुबानी की तो मैं तुम्हारी सन ग्रुप की कंपनी जल्दी बंद करवा दूंगा। लेकिन मिस्टर ली, उसकी जेब में सच में कुछ है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सुनमिंग, तुम ये तो नहीं कह रहे हो? ली जी, देखिए, यही वो सोना है जो उसने चुराया। सुनमिंग, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल, अच्छी तरह से देख लो। वो क्या है? लॉन्गजिन दुकान का सोने का कार्ड। तुम्हें यह भी नहीं पता होगा क्या? यह मेरी लॉन्गजिन दुकान का सोने का कार्ड है। जिसके पास ये कार्ड होगा वो मेरी लॉन्गजिन दुकान से ले जा सकता है कोई भी 10 गहने। क्या उसे चुराने की जरूरत है? लेकिन वह लीजिए। सुन चाओ, ये सुनमिंग एक छोटे से बदले की भावना वाला आदमी है। तुम्हें आगे सावधान रहना होगा। चेतावनी के लिए शुक्रिया। मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सुन चाओ, वो एक कीड़ लड़का, वरना ली जोंग उसे इतना नहीं मानते। हमारा इससे क्या लेना देना है? अचानक आई दौलत। वो एक गरीब लड़का इसे संभाल नहीं पाएगा। हम उसके पीछे लगे रहेंगे। हमें जरूर उसका राज पता चलेगा। सुन शाओइंग, बहुत समझदार हो। चलो। बहन, भैया ने पैसे कमा लिए। तुम्हारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। बहन, अगर मैं कह रहा हूं अगर कोई जगह बहुत खतरनाक है। कटोरी दलिया, वे इसे स्वादिष्ट मान सकते हैं। एक गोली एक इंसान की जान बचा सकती है। वे मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम कहते हो मैं वापस जाऊं? मैं भी वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां एक औरत है। उसने मेरे लिए तलवार रोकी थी। उस दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था उसे बचा नहीं सकती। बहन, एक बार, आखिरी बार, जब तक मैं कुंगनियाओं को ठीक न कर दूं, सैनिकों को अच्छा खाना खिलाओ। जल्दी काम पूरा करो। मैं फिर कभी प्राचीन काल में नहीं जाऊंगा। ये ठीक 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 ठीक। अंडे बेच रहा हूं, जल्दी खरीदो। अरे, अरे यार, मत छीनो, मत छीनो। हटो हटो। ये कितना बचा है? जितना चाहो उतना है। पैकेट वाला, मुझे 1000 डिब्बे दे दो। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मालिक, क्या फावड़ा है? कितना है? कितना? तुम्हें चाहिए दर्जनों सेट? मेरे पास भी है। तो मुझे 1000 सेट चाहिए। इतने सारे? तुम तो बस मिट्टी वाले हो। इतने सारे तो चाहिए नहीं थे। नहीं है तो कोई बात नहीं। पागल है क्या? इतने सारे फावड़े। तो खुद लोहा क्यों नहीं खरीदता? खुद बनाता। लोहा खरीद कर खुद बनाता। मिल गया। ये लड़का जरूर अमीर हो गया है। भाइयों, मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो। अंधेरा होने से पहले पिंगोंग काउंटी पर कब्जा करो। पिंगोंग काउंटी पर कब्जा करो। कुत्ते मजिस्ट्रेट को मार डालो। कुत्ते मजिस्ट्रेट को मार डालो।
भैया, भैया बुरी खबर है। डाकू शहर पर हमला करने आ रहे हैं। कहते हैं कि हाकिम को मार डालेंगे। कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन कम भी नहीं। कोई 100 के करीब होंगे। 100 लोग, हथियार हैं? गला तो मुश्किल। भैया, किस बात का डर? बस 100 के करीब लोग। हमारे पास हजारों हैं। हम थोड़े से लोगों को बुला लें, बस हो जाएगा। तुम नहीं समझते, हमारी संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन सबके पास कोई हथियार नहीं। कैसे लड़ सकते हैं उनसे, जिनके पास तेज धार वाले हथियार हैं? जिलाधीश साहब कहाँ हैं? अभी तक वापस नहीं आया। चलो भाग चलते हैं। मैं चुंझी हूं। एक दाव लगाना है। जब से बगावत चुनी है, हमें जिलाधीश साहब पर भरोसा करना होगा। लेकिन वो देवता है। कोई आओ। शहर का दरवाजा बंद करो। बाहर न निकलो, रक्षा करो। आई एम प्रोसीड। ना, वो लड़का भाग गया। हाँ हाँ हाँ, ये अपार धन दौलत आखिरकार मेरे सुनमिंग पर मेहरबान हुई। आदमी भेजो, जितने आ सके सब भेजो। पता शहर के बाहर इलाके में है। ये क्यों? तूने सच में मुझे बड़ा हैरान कर दिया। तेरा मौका मैं सुनमिंग ने पसंद कर लिया। बड़ा भाई, शहर का दरवाजा बंद है। 10 बजे आधा मिलेंगे। भाई अंदर नहीं घुस पा रहे। भाइयों, मुझे यकीन नहीं आता, हमारे भाई एक छोटे से पिंगोन जिले को नहीं ले सकते। बड़े भाई, भाइयों से अब नहीं हो रहा। नहीं होगा तो भी करना होगा। बड़े भाई, तुम निश्चिंत रहो, हमने हाकिम साहब का खाना खाया है, तो हाकिम साहब के लिए जान देनी होगी। मैं दाहो समझता हूं। भाइयों, जिले के हाकिम के लिए मेरे पीछे आओ। डाकुओं को मारो, डाकुओं को मारो, डाकुओं को मारो। हाकिम साहब, अगर आप अभी नहीं आए तो ये शहर अब बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाकिम साहब वापस आ गए हैं। जल्दी मुझे हाकिम साहब से मिलाओ। हाकिम साहब, आप धैर्य रखिए। तुम्हारा इलाज भी काम का नहीं। यह आदमी तो मरा नहीं है। तुमने सही कहा। यह व्यक्ति भले ही जिंदा है, लेकिन जख्म में पीप भर चुका है। अगर ताकतवर शरीर होता तो थोड़ी उम्मीद हो सकती थी, लेकिन ये स्त्री, उसका कोई रास्ता नहीं। जख्म साफ किया गया क्या? जिलाधीश, मैंने दशकों तक चिकित्सा की। घाव साफ करना तो मेरे लिए मामूली बात है, लेकिन ये स्त्री अब दवा से ठीक नहीं हो सकती। अतः जिलाधीश महोदय से निवेदन है, बस बस, चिकित्सा में निपुण नहीं तो नहीं। तुम इतना क्यों बोल रहे हो जिलाधीश साहब? तुम तो बहुत ज्यादती कर रहे हो। मेरी चिकित्सा कला उतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं महान्यान राजवंश का प्रसिद्ध वैद्य हूं। पर तुमने उसका इलाज नहीं किया। मरने वाला आदमी, बूढ़ा, कैसे इलाज करूं? मैं कर सकता हूं। तो क्या तू क्यों खड़ा है? आकर मदद क्यों नहीं करता? अब समय है तुम्हें दिखाने का। आधुनिक चिकित्सा क्या होती है? जिलाधीश साहब, तुम शव परीक्षक हो, पश्चिमी चिकित्सक हूं। छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। हड्डी छीलकर जहर निकालने का नाम सुना है? जिलाधीश साहब, आप कह रहे हैं जो 1000 सालों से खोई हुई है, वो अद्वितीय विद्या, हड्डी छीलकर जहर निकालना। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सीखना चाहते हो? जिलाधीश जी, तुमने मुझ बूढ़े का बहुत अपमान किया है। ऐसी चिकित्सा पद्धति, मैं बूढ़ा कैसे सीखने का हकदार हूं? मैं पूछता हूं, क्या तुम सीखना चाहते हो? चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। नहीं नहीं, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ये बूढ़ा कैसे सीखने का हकदार हो सकता है? जिलाधीश जी, मजाक ना करें। अच्छा है कि हुनर अभी पूरी तरह जंग नहीं लगा। जिलाधीश जी, उसकी नब्ज सामान्य लग रही है। ये तो स्वाभाविक है। जख्म गहरा है, लेकिन किस्मत से जानलेवा नहीं है। घाव साफ करो, बस थोड़ी एंटीबायोटिक दे दो। मुझे अभी निकल जाना चाहिए था, देखना नहीं चाहिए था। इस तरह चुराकर सीख लिया। जिलाधीश के चमत्कार, गिरोह के नियमों के अनुसार मौत तय है। जिलाधीश, आप ही सच्चे वैद्य हैं। मैं अंधा था, आपका अपमान किया। उठो। नहीं नहीं, जिलाधीश, मैं दोषी हूं। बूढ़ी ने आपकी चिकित्सा पद्धति चुराकर देख ली। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। इस जीवन में मैंने देख लिया इतनी अद्भुत चिकित्सा पद्धति। बूढ़ा, अब मरूं तो कोई गम नहीं। पुराने कहते हैं, सुबह सत्य जान लिया तो शाम मरना भी ठीक। तुम निश्चिंत रहो, बूढ़ा तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा। क्या मरने मारने पर उतारू होना जरूरी है? जिलाधीश साहब,
ये कला देवताओं की कला के समान है। कहा जाता है कि रहस्य 6 कानों तक नहीं जाना चाहिए। यह नियम बुरा समझता है। जिलाधीश, मुझे मरने दे। क्या तू मर नहीं सकता? बड़ी से बड़ी बात, मैं तुझे शिष्य बनाऊंगा। जिलाधीश, तू सच कह रहा है। गुरुवर, आप। शिष्य शपथ लेता है। इस जन्म में चिकित्सा कला का कड़ाई से पालन करूंगा, चाहे मेरी संतान ही क्यों न हो। कभी प्रकट नहीं करूंगा यदि यह शपथ तोड़ूं। देवता मुझे नष्ट करे, कोई जरूरत नहीं। आए क्या? महोदय, ये पुस्तक अमर है। आप इस पुस्तक से संत बन सकते हैं। इसे नीच लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? इस पुस्तक के पहले पन्ने पर क्या लिखा है? चिकित्सा पुस्तिका मानव जीवन सर्वोपरि। चिकित्सा पुस्तिका आधार स्वर्ण के समान। एक नुस्खा संसार का उपचार। चिकित्सा का पुस्तक लिखा है, इस पर ध्यान देता। मानव जीवन का भार 1000 सोने से भी अधिक मूल्यवान है। एक नुस्खा से उसे बचाना, इससे बढ़कर है नैतिकता। गुरुजी, आप चाहते हैं चिकित्सा का उद्देश्य लोगों को बचाना है, अपने ही दायरे में बंद रहना। यह कैसी चिकित्सा है? ध्यान से देखो और सीखो। आगे से यह दुनिया को बचाने का काम तुम्हें सौंपा गया है। इसे फैलाओ ताकि दुनिया के लोग बीमारियों से दूर रहें। असली चिकित्सा है। मेरा वो 10 करोड़ इस दुनिया से कमाया गया है। अगली बार आने का इरादा नहीं। ये किताब इस दुनिया के लिए भी एक योगदान ही समझो। गुरुदेव, आप शीर्ष पर हैं। मैं शिष्य आगे से केवल गुरुदेव के आदेश का पालन करूंगा। आपके नाम से इस चिकित्सा विद्या को दुनिया में फैलाऊंगा। अरे मैं मेरा वो मतलब नहीं था। महाराज, बुरी खबर है। डाकुओं ने शहर पर हमला कर दिया। कितने लोग? तो ठीक है, हमारे पास अभी भी हजारों मजदूर तो हैं। तुम लोगों को इकट्ठा करो डाकुओं से बचाव के लिए। जीत गए। आज रात खाना बढ़िया होगा। अरे हुजूर, आदमी मिल जाएंगे। हमारे पास हथियार नहीं। कचहरी में भरे पड़े हैं, तू ले आना। गुरुजी, आप नहीं जानते, जिले के दफ्तर के हथियार सब शस्त्रागार में थे। कुछ दिन पहले एक बड़ी आग लगी, जिले का शस्त्रागार जल गया। क्या जल गया? हाँ। अच्छा, आग ने गोदाम को जला दिया है ना? लगता है पिछले मजिस्ट्रेट ने अपने लिए कम गड्ढे नहीं खोदे। चलो बाहर चलते हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुमने हम पर एहसान किया है। जब तक मैं चोंगजियो हूं, निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुरक्षित शहर से बाहर पहुंचाऊंगा। हुजूर, बाहर वो डाकू फिर से लोग बढ़ा लिए। शहर गिरने की तैयारी है। शहर का दरवाजा टूटने वाला है। सिपाहियों को अपने शरीर से दरवाजा रोकने दो। तू बड़े बाग को चुनिंदा सिपाही लेने को कह। मेरे साथ चल, मिलकर हाकिम साहब को शहर से बाहर पहुंचाएं। क्या तू नौकरों को मौत के मुंह भेजना चाहता है? हाकिम साहब, मैं जानता हूं तू दयालु है, पर जब डाकू शहर में घुसेंगे तब भी मौत ही है। मरने से पहले ही सही हुजूर के लिए वक्त खरीदूं। फिक्र मत करो, मैं चोंगजियो तुम्हें सुरक्षित शहर से बाहर पहुंचाऊंगा। नौकर को मरने भेज दो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। जैसे ही शहर गिरा वो सब मरने चाहिए। हुजूर, वक्त नहीं है। वो डाकू, सबके पास तलवारें हैं। मुझे शक है वो डाकू नहीं है, बल्कि बाइलियान जियो के बचे हुए हैं। साधारण लकड़ी के कृषि उपकरण बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मेरा मतलब है अगर मैं पर्याप्त मात्रा में फौलाद ला सकूं। फौलाद? आपके पास फौलाद कैसे हो सकता है? वो तो राजदरबार के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का हथियार है। प्रतिभा उपकरण? बेशक, अगर आपके पास सच में काफी स्टील है, चाहे वो स्टील की छड़ी क्यों न हो, मुझे भी भरोसा है। देखो, महोदय, यही वो स्टील है जो आपने कहा था। बहुत अच्छा, मैं तो तुम्हें तैयार माल देना चाहता था, मगर समय कम था तो सीधे काट दिया। बस थोड़ा सा ले आया। पता नहीं कैसे बनाना मुश्किल है ऐसा अजीब फौलाद। अनसुनी बात, अनदेखी चीज। ताकत आजमाओ, अगर ताकत काफी हो, इससे कुछ देर काम चलाओ। एर्गो, अपनी तलवार निकाल और एक बार कोशिश कर। क्या भाई, चलो कुछ और कर लेते हैं। यह मेरी पक्की फौलादी तलवार है। अगर इसमें एक भी दरार आ गई तो क्या होगा? एक कुत्ता, अब क्या होता है? भाई, मेरी तलवार ये फौलाद, उस पर एक भी निशान नहीं। मेरी प्यारी तलवार। तूने एक शब्द भी नहीं कहा और चला गया। नालायक। वाह, इस फौलाद की कठोरता दिव्यास्त्र के समान है। बनाने की जरूरत नहीं, बस इस वजन से। ये पक्का कुंद हथियार है। देवता आए तो मारो, बुद्ध आए तो मारो। यही है HRV 400 सरिया की असली कीमत। ऐसे और कितने अस्त्र हैं? तुम्हें कितने चाहिए? मुझे 100 चाहिए। आज रात होने से पहले मैं शहर के बाहर के डाकुओं को पकड़ूंगा।
50। मुझे 50 दे। आज डाकू नहीं पकड़े जाएंगे। मैं अपनी जान देकर कर चुकाऊंगा। हा 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 हा। मैं तुम्हें 300 दूंगा। कम हो तो आकर ले लेना। मुझे बहुत बड़ा घाव नहीं चाहिए। मेरी जान जान है। याकू की जान भी जान है। महाराज, अब मुझे चुंगजियू को देखने दीजिए इन हथियारों के साथ। ये मामूली डाकू। मुझे आधा घंटा दीजिए। सबको खत्म कर दूंगा। मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। याद रखना, बड़ी जीत के बाद वापसी। मांस के साथ अतिरिक्त पकवान। पेट भर खाओ। ये सच में जिलाधीश ने हमें दिया हथियार है। जिलाधीश के पास अभी भी बहुत कुछ है। लगभग हजारों होंगे। इतना सब बहुत आलीशान है। ये तो अटूट शुद्ध इस्पात है। थोड़ा सा ढाला जाए, हजारों को सज्जित किया जा सकता है। फौलादी तलवार बनाकर 10,000 से अधिक को सज्जित करना मुश्किल नहीं। अगर मेरा अनुमान सही है, जिलाधीश महोदय शायद सचमुच विद्रोह करने वाले हैं। मेरा ख्याल है जिलाधीश साहब को पहले से पता था डाकुओं का मामला। वे मौके की तलाश में थे सेना भर्ती करने का। अब उनके पास अनाज और धन है। शक्ति बहुत मजबूत है और वे दयालु भी हैं। आगे चलकर वे शासक बनेंगे। ये बात जिलाधीश ने नहीं बताई। यही तो है हाकिम साहब की चतुराई। ऐसी बातें कोई भी उठा सकता है। सिर्फ हाकिम साहब नहीं, बदनामी होगी बस हाकिम साहब जैसा। वही बड़ा काम करने का अंदाज है। तो हम तो राजा बन सकते हैं। ये तो काबिलियत पर भी निर्भर है। अभी शहर के बाहर जो डाकू हैं, वही हमारा हाकिम साहब के लिए तोहफा है। हाकिम साहब को हमारे भाइयों की ताकत दिखाने का मौका। ठीक है। मुझे लगा तुम भाग गए। भागो, मैं क्यों भागूं? सच बताऊं तो मैं शहर के बाहर डाकुओं का दूसरा सरदार हूं। अगर मुझ पर मुसीबत आए, बड़ा सरदार मुझे नहीं छोड़ेगा। उस वक्त डाकू शहर पर हमला करेंगे। तुम्हारी मौत तय है। ये झांक छुए। अभी छोटी सरदार निकली। सच में नहीं लगता था। मुझे छोड़ दो। मैं बड़े सरदार के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुझे कुछ अच्छी बातें बोल रहा हूं। तेरी जान बख्श दूंगा। वरना जबान कड़ी है। ये मत सोच कि इस थोड़े से अनाज से लोगों को बहका सकता है। जिले का खजाना पिछले मजिस्ट्रेट ने बहुत पहले जला दिया था। तो उन्हें डाकुओं से लड़ने भेज रहा है, यानी उन्हें मौत के घाट उतारना है। तो खुद एक डाकू है और उन मजदूरों की जान की परवाह करता है। मुझे लगता है तू कोई लाड़ प्यार में पला बड़ा अमीर घराने का बेटा है। तुझे लगता है हम डाकू बनना चाहते थे? अगर तेरे जैसे बड़े घराने वाले न होते, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हमें बेघर कर दिया। अगर कोई रास्ता होता तो कोई डाकू न बनता। तो कहता है तू पिंगोंग काउंटी में जासूस है। तेरी बात माने तो तुम लोगों को काउंटी तो बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। तो भाग जा। शहर के बाहर डाकू झागियान है। शहर के बाहर डाकू झागियान। वो तुम्हें जरूर मारेगा, यह जिलाधिकारी कह चुका है। हमारे अड्डे की ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, खासकर सरदार के अधीन बहादुर नीरद अली, जिसमें हजारों का मुकाबला करने का साहस है। कैसे हो सकता है? अंदर घुस। अरे, ये आदमी है। यही आदमी है इस बार शहर पर हमला करने वाला डाकू सरदार। सुना है कुछ बड़ा बलवान कहते हैं। अरे पता नहीं, बस मैंने एक डंडा मारा और घोड़े से गिरा दिया। नीरद अली। दूसरा सरदार। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। अरे तूने अभी क्या कहा? डाकू सरदार नीरद अली। ऐसा नहीं हो सकता। ये बेकार आदमी तो नहीं? कौन बेकार आदमी? तू ही बेकार है। अगर यह बदमाश कुछ नहीं लेता, लोहे की छड़ी वाला फकीर, मैं नीरद अली उससे नहीं डरता। चीटी। ये कौन सा हथियार है? मान ले मैं एक डंडे से तुझे खत्म कर दूंगा। महोदय, इन डाकुओं को मार दो। रखने से तो बस अनाज बर्बाद होगा। मार नहीं सकते।
मैं भविष्य में यहां आने का नहीं सोचता। अगर इन डाकुओं को मार दिया तो बड़े सरदार से पूरी तरह बिगाड़ हो जाएगा। मैं चला जा सकता हूं, लेकिन इस पूरे शहर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्या मारना मारना? ये डाकू सब बेबस और बदनसीब लोग हैं। इन सबको कैद कर दो, इनसे मेहनत करवाओ, जल्द से जल्द राजा की नदी साफ करो। हाँ। सीधा रहो। बेशर्म। दूसरा सरदार। ये सब भाड़े के सिपाही। इन भाड़े के सिपाहियों से शहर की रखवाली भी नहीं कर पाए। अगर इन भाड़े के सिपाहियों ने कुछ न बनाया होता, लोहे की सलाखें और फौलादी डंडे, फौलादी तलवार के आगे सच में टिक नहीं पाते। भाइयों, सच में हार रहे हैं। दूसरा सरदार, गुस्सा मत करो। हमारा काम सिर्फ तुम्हें शहर से बाहर निकालना है। बाहर से हमला नहीं हो सकता, अंदर से बात अलग है। मैंने पहले सरदार से बात कर ली है। बस हम शहर में मौका पाकर हंगामा करें, तब बड़ा सरदार आएगा और पिंगोंग काउंटी पर हमला करेगा। सुनो सभी बुजुर्गों और गांव वालों, सभी वीर योद्धाओं, मैं ये चियो पूरे पिंगोंग काउंटी की ओर से तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने पिंगोंग काउंटी की रक्षा की। तुम हीरो हो। हाकिम साहब जबरदस्त। हाकिम साहब जबरदस्त। आज सबने बहुत मेहनत की। ये हाकिम अपनी जेब से खर्च करेगा। सबके लिए खाने का इंतजाम करूं, ठीक है? ठीक है। घर का मुखिया, दूसरा मुखिया, यह मजिस्ट्रेट पहले वालों से अलग है। हाँ, वो मेरी नजर में सबसे अनोखा आदमी है। हालांकि वो किसी बड़े घराने से लगता है, लेकिन वो हर किसी का सम्मान करता है। बकवास। बस लोगों का दिल जीतना है। क्या ये इज्जत देना है? क्या वो हम कैदियों की इज्जत करता है? तुझे यकीन है या नहीं? थोड़ी देर में वो खाना खाएंगे, हम सिर्फ देख सकते हैं। उसकी मां की। ये जिलाधीश इतना अमीर है, ये तो हम मजदूरों को चावल की खीर दे रहे हैं। ये चीज तो राज्यपाल साहब भी रोज नहीं खा सकते। रोज सादी खीर खाकर उब गए, तो सादी खीर में क्या बुराई है? तुम लोगों ने कितने दिन पेट भर खाया है इतनी गाढ़ी चावल की खीर? तुम लोगों ने कभी खाई है क्या? वो सफेद चावल का दलिया क्या हुआ? कभी तुम सोच सकते थे? हुजूर, क्या यह उचित नहीं? अभी लोगों का दिल जीतने का समय है। लोगों का दिल जीतना? तुम्हें कैसे पता? सही कहा, यह जिले का मालिक, ये सादा दलिया ही इस्तेमाल करना है लोगों का दिल जीतने के लिए। हुजूर, ये ठीक नहीं लगता। अरे, क्या मैंने गलत देखा? अभी बड़ी जीत हुई है, फिर भी यही सादा दलिया खाना। डर है कि सबको मनाना मुश्किल होगा। आगे फिर से जुटाने में दुश्मनों से बहादुरी से लड़ो। डर है कि मुश्किल होगा। चोंगजियो, मैं भाइयों के लिए दलिया डाल रहा हूं। ये दलिया भाइयों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इतना उत्तम सफेद दलिया डाकुओं को कैसे खाना दे सकते हैं? यही तो है हुजूर, डाकू खाने के लायक भी है, उन्हें भूसा देना भी दया है। हजार डाकू इंसान नहीं है क्या? डाकू इंसान नहीं है क्या? वे भी उन भ्रष्ट अफसरों से मजबूर होकर बेबस हो गए, अब ये कैदी हैं। डाकू नहीं, कोई लेकिन नहीं। डाकू तो अच्छे दिनों के लिए, गुजारा ना होने पर ही बनते हैं ना। अगर अच्छे दिन आ जाएं, कौन डाकू बनना चाहेगा? वाकई बहुत ऊंचा है महोदय का ये कदम। सिर्फ नौकरों को मन जीतने के लिए नहीं है, बल्कि उन डाकुओं को भी अपने साथ मिलाना है, उन्हें अपनी सेना में बदलना है। महोदय वास्तव में चतुर हैं। दलिया बांटो, उन्हें दलिया बांटो। बेवकूफ। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस खाने का कीड़ा हूं। एक और कटोरा ला दो। चावल का दलिया, सच में चावल का दलिया। आधी जिंदगी जी लिया पर कभी नहीं खाया। और ये अचार, हे भगवान, इसमें तो नमक भी है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी खाओ, थोड़ी देर में सरदार वापस आकर हमें बचाएगा। भैया, इस बार रोज सफेद दलिया मिल रहा है। मुझे अब डाकू बने रहने का मन नहीं। हाँ भैया, ये दिन हमारे डाकू के दिनों से भी बेहतर है। ये जिलाधीश की चाल है। अगर तुम सच में उस कुत्ते अफसर की बात मान लोगे, कल तुम्हें चोका भी नसीब नहीं होगा। हुजूर, सारा दलिया उन्होंने पी लिया, तो हम क्या खाएंगे? ये जिलाधीश वादा करता है कि तुम पेट भर खाओगे और मांस भी। कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। पेश करो।
ये क्या है हुजूर? इतनी खुशबू क्यों आ रही है? ये चीज है इंस्टेंट नूडल्स। ये उमदा गेहूं के आटे से बनी है। इसके बगल में अंडा है और ये सुअर के मांस से बना है। सॉसेज। अंडा। ये तो अंडा है। मुझे अंडा खाए कई साल हो गए। मीट सॉसेज। ये तो मीट सॉसेज है। हाय रे मेरी माँ, सच में मीट है। और ये नूडल्स का पानी। क्या ये तेल है? इतना मोटा तेल? महोदय नहीं, नहीं नहीं, फिजूल खर्ची, बहुत फिजूल खर्ची। हाँ महोदय, ये बहुत कीमती है। हम नहीं खा सकते। हमें कुछ और दे दीजिए। कीमती? इसमें कीमती क्या है? नूडल्स पेट भरते हैं। अंडे हर एक को दो। हर एक को दो ही। बहुत बर्बादी है। क्या बर्बादी? हर रोज ऐसा खाना मिलेगा। आगे का स्तर इससे ऊंचा ही होगा। तुम आज के नायक हो। अगर तुम न होते तो शायद सिर कट जाता। ये तुम्हारा हक है। आपके लिए जान देने की कसम। आग में कूदेंगे। मैं 1000 बार मरने को तैयार हूं। ये कैसा नूडल है? मैंने जिंदगी में ऐसा नूडल कभी नहीं खाया। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तो बस देवता ही खा सकते हैं ऐसी चीज। इस अंडे में स्वाद है, भले ही वो अचार वाला अंडा हो। ये खुशबू, मैं तो उड़ गया। ये सॉसेज बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल कमाल है। मैंने 3 साल से मांस नहीं खाया। यह मैंने जिंदगी में खाया सबसे स्वादिष्ट मांस है। जिलाधीश महोदय, सचमुच वचन के पक्के हैं। इस कदम से सिर्फ बंदियों का दिल नहीं जीता, बल्कि हजारों मजदूर भी पूरी तरह वश में हो गए। बस जिलाधीश महोदय के पास पर्याप्त अनाज हो, महान कार्य पूरा हो सकता है। सफेद बिया स्वादिष्ट है। हम मुझे पता है तुम लोग मन ही मन नाराज हो, लेकिन मैं बड़े दिल का आदमी हूं। बस अपनी मर्जी से डाकू बनना छोड़ दो। अच्छे से एक ईमानदार नागरिक बनो। अच्छे से काम करो। सादा बिया सीमित। और एक कटोरी भी खा सकते हो। गर्मा गर्म नूडल्स, मीट सॉसेज, भरपूर मात्रा में। ये शर्तें अच्छी हैं। ऐसी चीजें मत दिखाओ। हमें लुभाने की कोशिश मत करो। हम हार नहीं मानेंगे। तो तुम लोग अच्छे से सोच लो। अगर अच्छी तरह से एक नेक नागरिक बनो। ये सॉसेज पर्याप्त होगा। भैया, हम भूखे हैं। अपना दलिया खाओ। लेकिन उनके पास रोटी है, मांस और अंडे भी हैं। मुझे भी सालों से मांस नहीं मिला। थोड़ी देर, सरदार हमें बचाने आएंगे। तब हम शहर में विद्रोह करेंगे। पिंगोन जिले पर कब्जा करेंगे। मांस की सॉसेज जितना मिले उतना खाओ। बेकार लोग, काम बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। 100 से ज्यादा आदमी और बेहतियार नौकरों से भी हार गए। सच में बेकार हो सरदार। अभी खबर आई है, न्यू दिल्ली सिर्फ हारने का नाटक कर रहा था। वो शहर के अंदर से विद्रोह की तैयारी कर रहा है, आपके साथ अंदर और बाहर से मिलकर काम करने के लिए। क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन इसमें सरदार जी का सहयोग भी चाहिए। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? बस एक पिंगौन जिला है। मैं खुद टीम लेकर जाऊंगा। कोई है? सारी फौज तैयार करो। मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो। रात में पिंगौन काउंटी पर हमला करेंगे। सिपाहियों को मारो, अमीरों को मारो, कुत्ते हाकिम को मारो। सिपाहियों को मारो, बड़े मालिक को मारो, कुत्ते हाकिम को मारो। नौकर को मारो, बड़े मालिक को मारो, कुत्ते हाकिम को मारो। मजा आया। सोचा नहीं था कि पुराने जमाने में भी ऐसा संतुलन मिल सकता है। यहां आगे 1200 पेड़ हैं। 2000 साल में एक बार पकता है। इसे खाने से इंसान हल्का और तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ 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 महाराज देखिए, ये बीच के 1200 पेड़ 6000 साल में एक बार पकते हैं। महाराज महाराज, इसे खाने से इंसान अमर हो जाता है। महाराज, यह आसमान और जमीन जितनी उम्र पा सकता है। अरे मेरी माँ, यह जिलाधीश सच में देवता है जो धरती पर आया। क्या फल कहते हो? यह अमर हो सकता है आसमान और जमीन जितनी उम्र। अरे चुप रहो, झुककर प्रणाम करो, उसे पंचामृत कहते हैं। क्या ये सुनना हमारे लिए है? अरे जिलाधीश जी, जान बख्श दो। हमने जानबूझकर नहीं सुना। हुक्म साहब, जान बख्श दो।
अरे हुक्म साहब, जान बख्श दो। क्या यही वो दिव्या आरो है? इस बार मैं ज्यादा नहीं लाया, बस यही एक बचा है। तुम लोग आपस में बांट लो। ज्यादा नहीं लाया। हकीम साहब सच में देवता है। ये तो अमरता का फल है। इतना सारा चावल और दलिया, और वो अमृत जैसा नूडल सूप। नहीं नहीं, हुजूर नहीं। हकीम साहब हम कैसे खा सकते हैं? बस एक आरो है। तुम्हें खाने को कहा तो खाओ। लो पकड़ो। मैं चुंगी हूं। जान देकर वफादारी निभाऊंगा। हम भी जान देकर वफादारी निभाएंगे। उठो उठो। मुझसे मत छीनो। अरे मारे, इतना बड़ा आड़ू मैंने जिंदगी में इतना बड़ा आड़ू कभी नहीं देखा। क्या बात है, ये तो आड़ू है। आम आड़ू से इसकी तुलना कहाँ। अरे वाह, ये खुशबू बहुत ही लाजवाब है। मुझे लगता है मेरा शरीर 100 गुना हल्का हो गया। अरे खाओ खाओ खाओ। हालांकि पुराने जमाने के आड़ू आधुनिक आड़ू से बड़े नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा भी नहीं था। मैं सुधर जाऊंगा। मैं भी सुधर जाऊंगा। सच में। हाँ हाँ हाँ, हम तो पहले से शरारती हैं। डाकू बने भी तो बस गुजारा चलाने को। बस आप एक मौका दें। दिन में एक कटोरी दलिया खाकर हम आपके साथ हो लेंगे। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मुझे एक राज पता है। वो है शहर के बाहर का सरदार। आज रात पिंगोंग काउंटी पर हमला होगा। अगर यह खबर सच है, आगे से सिर्फ सादा दलिया ही नहीं, बल्कि नूडल्स और सॉसेज भी मिलेंगे। धन्यवाद जिलाधीश जी। ये तुम्हें दे दिया। हम आपके प्रति वफादार रहेंगे जिलाधीश जी। महोदय, उन डाकुओं के अनुसार रात को हमला करने वाले कम से कम सैकड़ों हैं। नियमानुसार शहर के दरवाजे बंद रखने चाहिए, पर शहर का दरवाजा अभी भी खुला क्यों है? दिन में शहर की रक्षा में कितने घायल हुए? आपके दिए हुए अस्त्रों की बदौलत केवल 40-50 लोग घायल हुए, और बड़ी जीत मिली। बहुत ज्यादा घायल हुए, सिर्फ मेरी वजह से, और लोगों को चोट न लगे। महाराज, हम सब आपकी वजह से ही जीवित हैं। हम आपके लिए आग और पानी में कूदने को तैयार हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। लाओ इसे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, विरोध मत करो। सरदार के सैनिक, पूरे 500 लोग। तुम सामना नहीं कर सकते। अगर मैं सामना कर लूं तो? बस तू। हाँ बस मैं। तो क्या करेगा? मेरी एक शर्त मान ले। हो सकता है। सचमुच दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसकी सेवा की अच्छाई देखकर मैं उसकी जान बख्श दूंगा। हालांकि झांग शिव सिर्फ एक डाकू है, लेकिन वो दूसरे डाकुओं से अलग है। मेरे जाने के बाद ये पिंगोंग काउंटी उसी पर निर्भर रहना होगा। शहर का दरवाजा खोलो। शहर का दरवाजा खोलो। हाँ हाँ हाँ, ये छोटा मजिस्ट्रेट मुझसे डर गया। उसने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये तो मौत को बुलावा है। धोखे से सावधान रहो। क्या धोखा हो सकता है? क्या सच में मुझे कमजोर समझते हो? वो झुगी लियांग नहीं है, और मैं सिमाई नहीं हूं। भाइयों। महोदय, तैयार हो? चलो। बहादुर डाकू, हिम्मत की तूने मेरी शान को चुनौती दी। तेरी सजा क्या होनी चाहिए? ये क्या हो रहा है? बहादुर डाकू, हिम्मत की तूने मेरी शान को चुनौती दी। तेरी सजा क्या होनी चाहिए? बड़ा मालिक, कोई देवता है। अरे सच में देवता है। उठो। तुम लोग उठो मेरे कहने से। आवाज बड़ी हुई तो डर गए। उठो। जो घुटने टेकेगा उसे मार डालूंगा। स्वामी। स्वामी 9 आकाशों का सृष्टिकर्ता देव है। अब धरती पर आया हूं केवल प्राणियों का उद्धार करने। तुम नीच रात्रि में स्वामी के दिव्य प्रताप का अपमान करने का साहस कैसे किया? क्या तुम अपना अपराध जानते हो? देवता, देवता दादा दया करो। ये कैसे हो सकता है?
अब वक्त आ गया है इन डाकुओं को तकनीक का तमाशा दिखाने का। हे देवता, मैंने अनजाने में आपका अपमान किया, दया करो। ईश्वर को जीवन की रक्षा प्रिय है। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। मैं भी तैयार हूं। अगर ऐसा है तो हथियार डाल दो, सिर पर हाथ रखो, जमीन पर बैठ जाओ। भविष्य में अच्छा इंसान बनना। जिलाधी साहब की बात मानो, जिलाधी साहब की हर बात मानो, वरना आसमान गिरेगा, बिजली गिरेगी। नहीं नहीं, तो मैं चला। चालाकी मत करो, मैं आसमान में हूं, तुम्हें देख रहा हूं। देवता दया करो। जल्दी लोगों को ले जाओ उन डाकुओं को काबू करने। हाँ छोटा, अभी जाता हूं। देखो, बस जीत गया। तू सच में देवता है। देवता होना ना होना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं जीता। उसे मेरे कमरे में ले आओ। महोदय, हम समझ गए। कौन? जिलाधीश महोदय। जिलाधीश? मैं जिलाधीश नहीं हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, मैं फिर भी जिलाधीश हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो या मेरे साथ सोना चाहते हो? क्या कोई अंतर है? तो पहले सो लेते हैं, फिर मारेंगे। तो फिर मुझे मार डालो। तो मैं मारूं? मैं कैसे सो सकता हूं? क्या आप इस अमर व्यक्ति के अनुयायियों में से एक बनना चाहेंगे? मैं उन डाकुओं में से नहीं हूं। हालांकि मुझे नहीं पता आपने ऐसा कैसे किया, लेकिन मुझे यकीन है तुम कोई अमर प्राणी नहीं हो। तुम मेरे व्यक्ति बन गए। मैं तुम्हें आजादी देता हूं। मैं क्यों? मैं एक डाकू हूं। क्योंकि तुम शहर के बाहर के उन डाकुओं से अलग हो। कुछ नहीं, पर यदि आप सहमत नहीं हैं, आज रात मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तुम हिम्मत करो। मेरी हिम्मत है। मेरा वादा है तुमसे। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अरे हाँ, आज तुमने जो औरत का कपड़ा पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। यह नया मजिस्ट्रेट काफी काबिल है। उसने शहर के बाहर के डाकुओं को एक साथ खत्म कर दिया। मैंने सुना है। बस इतना ही नहीं, सबको पकड़ लिया। उन्होंने इसे शामिल भी कर लिया। ऐसा लगता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी योजना है। उसकी परवाह मत करो। खैर, हम पिंगोंग काउंटी पहुंच गए। ड्रैगन को ले जाना चाहिए। बाघ को कुंडली मारकर बैठना पड़ता है, अन्यथा हमारे पास पर्याप्त साधन है। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। आजकल शहर में बहुत काम है। उस जिलाधिकारी का अनाज पुराने हिसाब से जल्द खत्म होगा। अब समय है कीमतें बढ़ाने का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तू सो गया? सिर उठाकर मुझसे बात कर। तू कल रात सोया था। मैं किस रात नहीं सोता? तू मुझे देखकर बात कर। तू कल जिलाधीश के साथ सोया। तू बस यही जानना चाहता है, हम कैसे सोए? कैसे सोए? एक रसिक जिलाधीश और एक रूसी डाकू सरदार हर तरह से सोए। तू बेवकूफ है। मुझे पता है जिलाधीश को देवता का संरक्षण है, पर तू तो बालियान संप्रदाय के पवित्र पुत्र की स्त्री है। अगर तू अपनी इज्जत खो देगी तो ये तेरी मौत का रास्ता होगा। तुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या मतलब नहीं है मुझे? तू मेरी बहन है। मैंने सुना है सफेद कमल का संत पास आ गया है। अगर उसे पता चल गया तो तू खत्म हो जाएगी। क्या? भैया फिर भी सादा लिया। मुझे पता है। उनके आत्मसमर्पण के बाद सच में इंस्टेंट नूडल्स खाए और सॉसेज भी। तुम दोनों ने कट मुझसे छुपकर गद्दारी की, आत्मसमर्पण किया और मुझे बताया भी नहीं।
जब तक तुम दिल से सुधरोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो तुम्हें भी नूडल्स खाने का हक मिलेगा। क्या सच में? वे खा चुके हैं। हे जिलाधीश साहब, तुम हम पर इतनी कृपा करते हो। मैं न्यू दिल्ली तुम्हारी योजना बनाने को तैयार हूं। मैं तो बस सुअर और कुत्ते से भी बदतर हूं। सुअर और कुत्ते से भी बदतर हूं। ये तो मेरी लाइन है। आज तूने मुझ पर इतनी कृपा की। मैं न्यू दिल्ली आज से तेरा एक कुत्ता हूं। तू जिधर कहे मैं उधर नहीं जाऊंगा। जिगर जलाकर तलवारों के पहाड़ पर चढ़ूं और आग के समंदर में उतरूं, बिना किसी हिचकिचाहट के। हम भी वैसे ही हैं। तुम लोग ऐसा सोच सकते हो। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें इनाम देने के लिए। पहले खाने में सबको नूडल्स मिलेंगे। बस आगे अच्छे से काम करो। सबसे मेहनती मांस की छड़ी को दोगुना मिलेगा। हम सब महोदय के लिए तैयार हैं। आगे पीछे हर काम करने को तैयार। आगे पीछे हर काम करने को तैयार। क्या हुआ? कोई चिंता है? अब 500 से ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, पुराने मजदूरों को मिलाकर। यह अनाज शायद खपत बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा? अब तक नूडल्स काफी हैं, लेकिन चावल बहुत कम बचा है। अब शहर में अनाज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। शहर में कौन से परिवार अनाज बेच रहे हैं? सुन परिवार और वान परिवार बहुत अमीर है क्या? पिंगौन जिले का 90% व्यापार उन्हीं का है। इस हुक्म से मुनाफा कमाने की हिम्मत बड़ी हिम्मत है। हुजूर, क्या हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे? अगली यात्रा में 1 घंटा बाकी है। तुम कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो। आंखें बांध लो। जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो। जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखो। यह आदेश है। क्या तेरी आंखों में कानून नहीं है? कानून? हाँ 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 हाँ। तुझे लगता है मैं कानून से डरता हूं? इतना आत्मविश्वास? सच बताऊं, यहां आबादी बहुत कम है। भले ही कोई मर जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे सामने बेवकूफ मत बन। सच सच बता, तुम अचानक गायब कैसे हो जाते हो और अचानक आ जाते हो? मुझे मत मारो। मैं सब कुछ बता दूंगा। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। सब सामान गाड़ी में है। मैं अभी लाता हूं। कोई हरकत मत करना। खोल। अरे, ये लोग हैं। आंखों की पट्टी हटाओ। इन सबको पकड़ लो। तुम लोग जो हाकिम का अपमान करेगा उसे मार डालो। माफ करना। 10 टन नमक, 10 टन चावल। इसमें थोड़ा समय लग गया। आप देख लीजिए, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है। अरे,
तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती मैं ये सब चीजें क्यों बना रहा हूं? मुझे क्यों पूछना चाहिए? कारोबार है ना। आखिरकार तुमने मुझे जो जायद दिया, मैंने बहुत पैसे कमाए। मुझे सिर्फ पैसे पसंद हैं। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? अभी कोई तुम्हारा पता ढूंढ रहा था। वो सुन परिवार के बुजुर्ग थे। सुना है उनके पोते सुन मिंग गायब हो गए हैं। मुझे लगता है इसका तुमसे कुछ लेना देना है। तुम चिंता मत करो। अगर हो सके तो मेरी बहन का ख्याल रखना। तुम्हें पैसे पसंद नहीं है क्या? मैं तुम्हें 1 और करोड़ देता हूं। सुन परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है। अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है, 1 अरब तो 1 अरब। ठीक है, तो याद रखना जिंदा लौटना। तो उसकी मदद क्यों कर रहा है? वो तो सुन परिवार है। बस 1 अरब चाहिए। निपटाना बहुत मुश्किल है। यह भी एक बहुत दिलचस्प आदमी है। मैं एक जुआ खेलना चाहता हूं। जुआ केवल राजधानी की मुसीबत हल कर सकता है। सुन परिवार, 1 करोड़। लगता है बहुत सोना और गहने चाहिए। 3 बड़े परिवार। उम्मीद है तुम अमीर हो। पार करना।